Welcome back all the students to this next video. Here I am just going to see you. If you forget your email ID or password, then how you will set it. तो आपको लॉगिन किए बिना ही पासवर्ड आप कैसे चेंज करें, ईमेल आईडी आप भूल गए तो उस ईमेल आईडी को किस तरीके से आप जानेंगे कि आपकी ईमेल आईडी क्या थी। ये तो आपको मालूम है ईमेल आईडी आपकी क्या थी, बट कौन सी यूज करी थी अगर वो बिल्कुल ही याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको ईमेल आईडी कौन सी थी, अगर 2-3 आईडीज हैं और याद हैं तो ये अपने आप ही सॉफ्टवेयर से आपको पता लग जाएगा। उस पर एक मेल जाएगा, किस तरीके से मेल जाता है और क्या होता है मैं अगले आगे स्टेप्स में दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप जान चुके हैं इससे पहले भी कि आपका इंटरफेस इस तरीके से होगा। यहाँ आप आएंगे और यहाँ पे जब भी कभी आपकी कोई लॉगिन आईडी या पासवर्ड में कोई भी गलती है और उसको डाल के जब आप आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ये एरर आपके सामने आ रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब अपनी ईमेल आईडी आप डालेंगे, जैसे हमने डाला cacal@rediffmail.com, तो यहाँ पासवर्ड जो भी हमारा होगा 1234 वगैरह वो हम डालेंगे। इस पे जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो देखिए लॉगिन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में रीसेंड ईमेल वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रखिए दो चीजें यूज होती हैं। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर तो आपको याद ही होगा, ईमेल चलिए आप भूल सकते हैं, तो 9045450433 ये हमने अपना नंबर दिया और सबमिट किया। तो अब ईमेल और मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है। अभी इस पे हमने क्या किया है कि रिसेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे ईमेल या यहाँ पे जो रिसेंट वेरिफिकेशन है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके हमने जैसे cacal@rediffmail.com हमने दिया, सबमिट किया, तो इससे क्या होगा, हमारी जो ईमेल आईडी है इस पे एक मेल जाएगा। वो मेल किस तरीके से आता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रेडिफ मेल का इंटरफेस है। यहाँ पे जब मैं जाता हूँ रेडिफ मेल में, तो यहाँ कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन दिखेगी जिसमें मेल्स आएंगे। अब यहाँ पे वो मेल हमारा नहीं आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम अपने जंक्स में, है ना, और जो हमारे दूसरे और इस तरीके के और हैं जिसमें हमारे स्पैम्स वगैरह आते हैं, तो उनमें भी हम एक बार चेक करेंगे। और यहाँ पे अगर ईमेल आईडी नहीं आया है तो क्या वो ईमेल आईडी हमने यूज किया है कि नहीं किया है, उसे भी एक बार हमें चेक करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे पास ईमेल नहीं आया है, और इसका कारण ये है कि वहां पे आपने देखा हुआ स्टार्टिंग में ही मैसेज डिस्प्ले करता है कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी वेरीफाइड, cacal@rediffmail.com। सॉरी, रिसेंट ईमेल वेरिफिकेशन पर हम जाएंगे और यहाँ पे cacal@rediffmail.com सबमिट करेंगे, तो यहाँ देखिए मैसेज आता है, फ्लैश होके चला जाता है, ईमेल और मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड, है ना। तो इस स्थिति में नहीं जाएगा। यहाँ पे हम कोई दूसरा ईमेल आईडी डालते हैं। क्या आपका एक है csikhar32@gmail.com, सॉरी इसमें रिसेंट में जाएगा csikhar32@gmail.com। यहाँ पे हम जब सबमिट कर रहे हैं तो देखिए ईमेल और मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड, ये सब वेरीफाइड है इसलिए इन पे मेल नहीं जाएगा। एक हम यहाँ पे और दे रहे हैं nepvc.20 @gmail.com, सॉरी इसमें फिर से रिसेंट में ही हम जाएंगे और ये वेरीफाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये आपका ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पे हम एक और दे रहे हैं nanurpsingh@yahoo.com। अब ये ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं है, तो क्या आ रहा है, ईमेल और मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड इन सिस्टम।
तो इससे पता लग जाएगा कि ये ईमेल आईडी जो अभी आपने डाली थी वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरी ईमेल आईडी डाली है वो रजिस्टर्ड हैं। तो इससे ईमेल आईडी का आपका कंफर्मेशन हो जाएगा और अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो वेरीफाई होगा, उसके बाद में ही आपका काम चालू होगा। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पासवर्ड को आप रीसेट कैसे करें। देखिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप विदाउट लॉगिन किए, क्योंकि लॉगिन अगर आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पासवर्ड सही है, और पासवर्ड आप भूल गए, ईमेल आईडी आपको मालूम है और पता है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे, इसके लिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जब आप पासवर्ड भूल गए, ईमेल आईडी आपको मालूम है, तो अब आपको क्या करना है, आप रजिस्टर लॉगिन पर दोबारा आएंगे और यहाँ पे आके फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है। अभी जैसे ये शिखर है, CHIKHAR32@gmail.com, ये अपना पासवर्ड भूल गए हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं योर पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी है ना, ये ब्लिंक करके अभी मैसेज यहाँ से चला गया है। तो इसको आप अब क्या करेंगे, उस ईमेल आईडी में हम लिंक करेंगे, वो ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि एक लिंक पहुंचा होगा। हम देखते हैं लिंक कैसा आता है। देखिए आपको सभी को जीमेल सभी मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। बहुत पुराने लोग हमारे जैसे जो 50 प्लस में लगभग चल रहे हैं वो ही रेडिट मेल और याहू पे अभी तक हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यही आए थे। तो अभी 98% तक जीमेल ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे C शिखर 32 @@ जीमेल वगैरह यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे आप चाहें तो केवल एड्रेस लिखें, वो बाय डिफॉल्ट ले लिया जाता है। और यहाँ से जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो पहले आपको नेक्स्ट क्लिक आपने किया, इसके बाद में इनका जो पासवर्ड है, वो जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ डालेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हम इनके ईमेल में लॉगिन होंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वो लिंक आता है। तो देखिए यहाँ पे ये इनका मेल का इनबॉक्स ओपन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ईमेल आया हुआ है ना, 12:01 के टाइम पे आया हुआ है, और इसको हम ओपन करेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या है मैसेज। इसमें आप प्लीज क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू फिनिश फॉरगेट पासवर्ड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये वेरिफिकेशन कोड को आप ध्यान रखिएगा सही से, इस वेरिफिकेशन कोड की वहां जरूरत होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद ये जो विंडो आपके सामने आ रही है, यहाँ पे आप पासवर्ड नया डालेंगे, जैसे आपने डाला कोई भी। ठीक, और सबमिट किया। अब ये पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली ऊपर मैसेज आया, पासवर्ड चेंज हो चुका है। जो कोड मैंने अभी आपको बताया था उस कोड की जरूरत कई बार वेरिफिकेशन के लिए पड़ती है, और ईमेल के वेरिफिकेशन पहली बार जब आप करते हैं तब ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पासवर्ड में नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। तो अब आपका पासवर्ड रीसेट हो गया, इस तरीके से आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके कमेंट्स में लिखिए, और हम जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आपकी लॉगिन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, लॉगिन में अगर आप अपनी आईडी भूल गए या पासवर्ड भूल गए, आप कैसे उन्हें रिकवर करें, ये सब चीजें यहाँ तक कवर हो चुकी हैं। So I think it is quite enough. We have to take care that if the video is within the range, it is going to be 10 minutes. So I am just winding up this session right now. Thank you for watching this video. अगले में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे अभी, कि अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। जस्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अगेन।